Thank you very much, Enosh, for your very warm welcome. इनोस, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने जो बहुत ही आदरपूर्वक मेरा वेलकम किया, स्वागत किया। I want to thank the Lord. I want to thank Deepu. I want to thank everyone from the Bundelkhand Gospel Outreach team for having given me this platform to study the Word of God. और मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना, और साथ ही साथ मैं बुंदेलखंड के सभी प्रिय भाइयों के लिए जो जिम्मेदार हैं उन सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। I want to thank every one of you who have taken time to zoom in to study the Word of God, and I'm sure the Holy Spirit will lead us into a meaningful study this evening. और मैं आप सभी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने एक अपना कीमती समय निकाल करके प्रभु का वचन को अध्ययन करने के लिए आप लोगों ने चुनाव किया है। इसलिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा उम्मीद है, दावा है प्रभु से कि जरूर प्रभु आपको आज के वचन के द्वारा आशीष देंगे। Good evening, Brother George John. I'm so happy to see you after a long time. I'm seeing you after quite some time. Nice to see you, and nice to hear you also when you commended the children after they sang that beautiful Malayalam song. God bless you, brother. और भाई जॉर्जन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि काफी समय के बाद आपने जुड़ा और आपको देख करके बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बहुत समय के बाद में आप जुड़े, और जुड़ने के बाद में आपने जो बच्चों का जो गीत था उसको आपने क्या बोलते हैं अनुवाद करके बताया, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुन करके, आपको देख करके बहुत अच्छा लगा। All right, we will continue with our study from the Psalm. Which Psalm are we studying now? और हम लोग अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। कौन से भजन संहिता से हम लोग अपना अध्ययन कर रहे हैं? भजन संहिता 121। Wonderful. God bless you, sister. Thank you for that spontaneous reply. Wonderful. और बहन, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप तत्काल प्रभाव से आप तैयारी के साथ तत्परता से जवाब देने के लिए। Another question to all of you, just to refresh your memory. How many Psalms have we studied till now? और एक और सवाल आप सबके मन को रिफ्रेश करने के लिए है, और अभी तक हम लोगों ने कितने भजनों का सैर कर चुके हैं? संहिता 120, भजन संहिता 123, भजन संहिता 155, भजन संहिता 118, भजन संहिता 34, भजन संहिता 91 और भजन संहिता 121। Oh, wonderful. This sister has got a brilliant memory. God bless you, sister. Thank you very much for your beautiful response. बहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार प्रकट करता हूं। प्रभु ने आपको बहुत ही अच्छा याददाश्त दिया है, मेमोरी दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। She is my sister-in-law. Oh, I see. Wonderful, wonderful, beautiful memory. All right. Now we will continue our study from Psalm 121. In the last 1 or 2 weeks, we have spent on the introduction to Psalm 121. Today we will get into studying the Psalm. और अभी हम लोग अपना अध्ययन को भजन संहिता 121 से आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम लोगों ने जो अध्ययन किया है वो अध्ययन हमारा पृष्ठभूमि के रूप में अभी तक हमने किया है, लेकिन आज हम लोग सीधा भजन संहिता 121 के वचन से अध्ययन करने वाले हैं। Now what I'm going to do is I was preparing that I will do a verse by verse study today. That is what I was preparing. और इस अध्ययन का मैं आज के इस अध्ययन के लिए मैं जिस तरह से तैयारी कर रहा था, मेरा सोच था कि एक एक वचन से वचन का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। Although I have prepared that, I've already got that prepared verse by verse, but suddenly
I think the Holy Spirit brought this idea to me that I can spend today in giving you an overview or to give you a helicopter view of what this 121 Psalm is all about and what it means to every believer. और आज के अध्ययन में मैंने ऐसा सोच रखा है कि मेरे मन में, यद्यपि मैंने वचन से वचन का अध्ययन कराने के लिए तैयारी करके समय तो आया था, लेकिन मैं ऐसा मेरे मन में है कि इस पूरे भजन का एक मतलब में सारांश का निकल कर प्रकार से हम लोग इस भजनों में देखेंगे, उस बात को मैं बताना चाहता हूँ। I was reading while I prepare these Psalms and all my studies, I do a lot of reading. I do a lot of cross references. I do a lot of reading, and then only I bring out a summary of what I have learned to every one of you. That is what I did even today. और जिस प्रकार से मैं पहले भी करता आया हूं और आज भी मैंने वही काम किया है, जिस प्रकार से मैं जब आपके लिए वचन लेकर के आता हूं, तो मैं उससे पहले क्या करता हूं, कई रेफरेंस को पढ़ता हूं, कई जगहों में उसके बारे में खोजबीन करता हूं, और खोजबीन करने के बाद में फिर जो मैंने सीखा उसका सारांश क्या निकल करके आता है और उस सारांश से क्या सीख मुझे मिलती है, हमेशा की तरह आज भी मैंने वैसा ही किया है। One material that I was reading was very close to my heart, and this reflects your mind and my mind. और उसमें से एक ऐसा रेफरेंस है, एक ऐसा मैंने पढ़ा जो मेरे मन को भी छुआ है, और वो जरूर आपके मन को भी छुएगा, स्पर्श करेगा। A God-fearing, believing sister writes like this. एक प्रभु का भय मानने वाली बहन इस प्रकार से लिखती हैं। Now she writes about Psalm 121. Now she has commented like this, which I will read out to you now. इस प्रकार से लिखा, और इस प्रकार से लिख मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूँ। वो उस बहन ने इस प्रकार से लिखा। She writes that every night before I go to bed, my husband and I, we go softly, quietly to our children's bedroom. और उस बहन ने इस प्रकार से लिखा कि जब हम लोग सोने से पहले हम लोग बड़े ही चुपचाप और शांत प्रिय तरीके से हम अपने बच्चों के जो कमरे में, बेडरूम में जाया करते थे। We go to our children's room where both the children are asleep. We kiss them. Then we arrange their bed sheets. Then we make sure they are properly covered. And then we come back to our bedroom. और वो तरीका ऐसा इसलिए हुआ जाते थे हम लोग, क्योंकि वहां जाने से हम लोग इस चीज को सुनिश्चित करना चाहते थे कि हमारे बच्चे जहां पर आराम करने वाले हैं, सोने वाले हैं, वो किस तरह से सो रहे हैं, तो बेडशीट है वो सही तरह के तरीके से है कि नहीं है, और सब चीजों को उनका जो उड़ना है, बिछोना है, वो सब कुछ सवार करके हम लोग आकर के फिर अपने बेडरूम में जाया करते थे। And these small children, these small babies were twins. और ये दोनों बच्चे जो हैं वो जुड़वे बच्चे थे। And so every single night, this mother, along with her husband, they used to go there. And she writes that I put my hand on their backs, then I lean close to them and listen to whether they are breathing or not. और वो बहन इस प्रकार से किया करती थी। उन्होंने इस प्रकार से लिखा कि हर समय अपने बच्चों के यहाँ जाते थे, उनको उनके पीठ पर थपथपा करके और उनके बिल्कुल नजदीक उनके पीछे लेट जाया करती थी, बात को सुनिश्चित करने के लिए कि क्या आखिर वे श्वास ले रहे हैं कि नहीं। This is, she writes that this is a habit which arose out of fear.
और ये उस प्रकार से लिखती हैं, वो कहती कि ये मेरी आदत भय के मारे निकल करके आई है। And this practice, after they brought the twins home, after being some time in the hospital, after they brought them home, she used to do this regularly every night. और जब वो हॉस्पिटल से वापस आए तब उन्होंने इस प्रकार से कहा कि हर रात वो ऐसा ही किया करते थे, उनकी ये आदत बन चुकी थी। And she also writes that these beautiful twins, these children, she would pick them up in their hand. She would look at them. She would smell their skin. She would look at their chest rising up and falling as they're inhaling and exhaling. And then she would put them in the bed and then come back to her bedroom. और वो इस प्रकार से कहते हैं कि मैं उनके वहां पर जाकर के उनके पीछे लेट करके चुपचाप से उनके जो है श्वास को, वो श्वास को अंदर ले रहे हैं, श्वास को अंदर छोड़ रहे हैं, इन बातों को उनके साथ में रह करके सुनिश्चित करके मैं फिर पुनः वापस आ जाया करती थी। इस प्रकार से ये प्रत्येक दिन का कार्य बन गया था। This sister writes that before she goes to bed, somehow she has to go and hold the babies in her hand, kiss them, and put them in the bed, and then she has to go and sleep. This has become a practice for her. और इस प्रकार से वो बहन कहती हैं कि वो वहां पर जाया करते थे, कभी कभी उनको अपनी गोद में लेकर के और उनको गोद में लेने के बाद में उनको झुलाया करती थी, हाथों में सहला करके, उनको चुंबन करके, उसके बाद फिर वो उन्हें उनके बिस्तर में उनको लेटा करके फिर वापस अपने बेडरूम में वापस आ जाया करती थी। इस And प्रकार की every उनकी प्रत्येक दिन की क्रिया बन चुकी थी। now every time when she does that, her husband would say, "The children are fine. The children are okay. Don't worry about that." And she knew that the children are going to be fine. और उनका जो पति थे वो हमेशा कहते थे, आप चिंता मत करो, बच्चे सही हैं, ठीक हैं। यद्यपि उनको भी इस बात का एहसास था कि मेरे बच्चे अच्छे हैं और सही हैं। Now she knows, is reflecting. Now she's thinking in those days when she did it to her both her twins, she did not think that she was being anxious about her children. और जब वो ऐसा करती थी तो उन्होंने कभी भी इस चीज को नहीं सुना और ना ही उन्होंने इस प्रकार से कभी सोचा और ना ही उनके मन में इस प्रकार से कि वो भय के कारण ऐसा करती हैं। And now when she is looking back now with what she did many years back with both the twins, now she's thinking, oh, how fearful I really was. And I kept on doing it because out of fear. Now she's reflecting that. और मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि वो इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए वो उनको उस समय में याद आता है। उस समय में वो कहती हैं, अरे मैं उस समय उनको एहसास होता, मैं ये जो कर रही हूँ वो कितना भय है मेरे अंदर और भय के कारण ये सब हो रहा है। You see, and this sister, this dear child of God, from her experience as a testimony, she writes, you know what she writes? She says, we do not have to live in fear because we have a God who keeps us. और वो बहन उसके बाद में लिखती हैं कि हमें इस तरह से अपने बच्चों के लिए भय करने की जरूरत नहीं है, कारण क्योंकि इधर में हमारा एक प्रभु परमेश्वर करता है। All right. And now she writes, although this has become a routine now, even now she does it. She's a young mother. She does it even now out of routine. But earlier she used to do it out of fear. But now, she does it. Why? Out of gratitude, to thank the Lord for beautiful twins, beautiful, normal looking twins the Lord has given her. So she does it every day still. Now, only the situation changed. Earlier it was out of fear. Now it is out of gratitude and thankfulness to the Lord.
और मेरे प्यारो, इस प्रकार से लिखने के बाद में वो बहन इस बात को लिखते हैं, वो कहते हैं, यद्यपि पिछले दिनों में जो मैं कहते थे और करते थे और अपने बच्चों का, वो मेरा भय के कारण मेरे मन में एक भय होता था और उस भय के कारण मैं ऐसा करती थी। लेकिन अभी वो परिस्थिति बदल चुकी है। वो परिस्थिति बदल करके क्या हो गई है, अभी मैं ये जो कर रही हूँ वो डर और भय के कारण नहीं, वरन मैं अब जो कर रही हूँ वो परमेश्वर का आभार प्रकट करने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए कि उसने मुझे 2 जुड़वा बच्चे दिए हैं। You see, this sister now continues to write. She says, I like to see their beautiful faces. And you also know what she does. She whispers a prayer over them. Now, how often do we pray for the small children? We pray in our individual prayers, but carrying the babies, the small children, the grown up children, putting our hands on them, how often do we pray aloud for them? Now, this sister writes that these small babies, I whisper a prayer over them and I give them one last kiss before I go to sleep. और वो बहन इस प्रकार से कहती हैं कि उस इन सब क्रियाओं के साथ साथ जो मेरी प्रत्येक दिन की क्रिया बन गई थी, उनके साथ साथ मैं बिस्तर में जाने से पहले बच्चों के साथ में उनके ऊपर, उनको गोदी में लेकर के उनके ऊपर हाथ रख करके मैं क्या करते थे, प्रार्थना किया करती थी। अभी मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन के लिए एक सीख है। वो क्या है, हम कितनी बार अपने बच्चों के लिए उनको गोदी में लेकर के या जब वो लेटते हैं उन पर हम लोग जब रहते हैं हाथ रख कर करते हैं, कितनी बार हम लोग उनके लिए जो है प्रार्थना करते प्रभु का, वो जो सोने से पहले, बिस्तर में जाने से पहले। क्या हमारी भी ये आदत बन चुकी है? वो बहन कहते हैं, मैं प्रार्थना करने के बाद में आखिरी चुंबन करके फिर बिस्तर में जाया करती थी। We as parents think that children are small. They are only 3 months, 6 months old. They are 1 year old, 1.5 years old. What will they understand? Why should we pray? Why should we sing? But dear believers, dear parents, dear brothers and sisters, even when your child is in the mother's womb, praying for them, putting your hands on your womb and praying for them, singing to them, even after they are born, they're 1 day old, they're 1 week old, 1 month old, 1 year old. When you sing over them and pray over them, brothers and sisters, this has a spiritual impact, a physical impact on your children. If you love your children dearly, we must do that. This is what the Jewish people do even before the child is born. In their wombs, they sing aloud for their children to hear. और मेरे प्यारों, इस चीज को आप लोगों को सुनिश्चित करना है। खास तौर से मेरे प्रिय बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यद्यपि कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं, अरे मेरा बच्चा अभी 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, या 6 महीने का, या 3 महीने का, या 1 हफ्ते का है, वो क्या समझेगा, वो क्या समझेगा जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपसे मेरा अनुरोध है, खास तौर से बहनों, आपको बताना चाहता हूं कि यद्यपि बालक जब गर्भ में ही रहता है, हमें उनके जो गर्भ पर बहनों आपको हाथ रख करके गीत गाना है, आपको हाथ रख करके प्रार्थना करना है, आपको हाथ रख के प्रभु के वचन उन तक पहुंचाना है। जब आप ऐसा करते हैं, उसके बाद यद्यपि जन्म लेने के बाद, चाहे वो 1 दिन पुराना, एक दिन का बच्चा हो, या 1 हफ्ते का हो, 1 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, 4 साल का हो, मेरे प्रियो, उम्र का कोई तकाजा नहीं है। हमको उस बालक के लिए गीत गाना, प्रार्थना करना, प्रभु का वचन, क्योंकि ऐसा करने से बालक के ऊपर सकारात्मकता के साथ साथ आत्मिक प्रभाव भी पड़ते हैं, जो उसके जीवन के लिए उन्नति का कारण बनते हैं। कारण क्या है, आज भी यहूदी लोग बड़े जोर से शब्द निकाल करके
वो बच्चे जो गर्भ में आने से पहले, गर्भ में आने के बाद, जन्म लेने के बाद में गीत गाते हैं, वो प्रभु के प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। यदि आप अपने बच्चों को अधिक प्रेम करते हैं तो जरूर आप ऐसा करें। Thank you, Deepu. That was beautiful translation. You did a word-to-word translation. Wonderful. Yes. It was a long paragraph, but you did a wonderful job. God bless you. Now, Thank you. I'm saying this with conviction because this year God has blessed me with 2 grandchildren. I have a grandson and a granddaughter. And both these children I know, my daughter-in-law and my daughter. When these children were in the womb, they were singing, they were praying for the little ones, and even now, including my wife, they sing to the children. One child is about 5 months old, the other child is about 6 months old. Right from the time they were 1 month or 2 months old itself, we started singing, we started praying over them, whispering prayers in their ears, singing to them. All this we are doing it. That is why, with great conviction, I thought I will pass on this suggestion to you. और मेरे प्यारों, ये जो मैं आपसे बात है, ये बात मैंने यूं ही मन में आया नहीं कहा है, लेकिन बड़े दृढ़ विश्वास के साथ में ये बात मैंने कही है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे प्रिय अंकल जी ने कहा है कि अंकल जी ने उनको जो 2 नाती प्रभु ने दिए हैं, और एक की उम्र अभी 5 महीने है, दूसरे की 6 महीने है। और उनके लिए गर्भ में जब वो थे तब वो लोग प्रार्थना करते थे, गीत गाया करते थे, और आज भी जन्म लेने के बाद में वैसा ही करते हैं। इसीलिए अंकल ने बड़े दृढ़ विश्वास के साथ ये बात हम तक पहुंचाई है। Okay, one more question to you. How many of you parents, this includes me also, how many of us as parents are not afraid what is going to happen to our children tomorrow, next month, next year? We are living in such a wicked world, and we see what all is happening in this sinful world. How many of us are not afraid? Or how many of us fear what is going to happen to children tomorrow, day after tomorrow, next week, next month, next year? अभी मेरे प्रियो, मेरा एक और सवाल आपसे, अब जो अभिभावक है, माता पिता हैं, उसमें अंकल भी शामिल हैं। अंकल का सवाल यह है कि हम में से कितने लोग अपने बच्चों के लिए, बच्चों के जो उनका बच्चों के लिए, उनका कल के लिए, मतलब भविष्य के लिए, कल क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा, हम में से कितने ऐसे माता पिता हैं जो निर्भय रहते हैं, या फिर हम में से कितने ऐसे माता पिता हैं जो इन सब बातों को लेकर के अपने बच्चों के लिए चिंता में पड़ जाते हैं ऐसे, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, ग्रसित और घृणित संसार में जीवन बिता रहे हैं। इन ऐसी परिस्थितियों को देख करके हमें से कितने लोग भय खाते हैं। You see, this sister who's got twins, when she's writing, she writes that I still find myself afraid for both my twins as to the future, what's going to happen, wondering what's going to happen the next day, the next year, in the next lifetime, as they grow up as young boys and girls, as they grow, when they go to school, when they go to college, when they go to work, what is going to happen to them? I'm still anxious about them. This is normal for every parent, is it not? और मेरे माता पिता, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो बहन जिन्होंने ये बात लिखी है, वो इस बात को कहती हैं, यद्यपि उनके भविष्य के लिए क्या होगा, उनको कैसी परिस्थिति आएगी, इन सब बातों को होने के बावजूद मेरे मन में चिंता होती थी, मेरे मन में डर और घबराहट रहती थी। And she also writes that what if something happens tomorrow? What if something happens next year? Are they going to be okay? We are living in such a bad situation nowadays. And this worry, this anxiety is in her always. और मेरे प्यारों,
क्योंकि हम लोग ऐसे संसार में जीवन बिता रहे हैं। अभी वर्तमान का जो संसार है, जगत, हमारे आसपास का वातावरण है, इन सब बातों को लेकर के वो बहन कहती हैं कि मैं जो है भय खाती थी, मुझे डर लगता है, चिंतित रहती थी कि अब इन बच्चों को जन्म तो ले लिया है, लेकिन आगे क्या होगा करके। You know, this sister is so practical. You know what she writes? She says, we are thinking that, oh, because the children are small, we are thinking like that. When the children are grown up, they are all right. We will not worry. But you know what? She writes that as the children grow bigger and bigger and bigger, the worry is even worse. The anxiety is even more. It does not stop. We continue to be anxious about our children, our children's future. How will they face the world? It's such a wicked world. It's such a terrible world. It's a Satan dominated world. How are our children going to survive? This anxiety continues in the heart of every believer, is what she writes. और मेरे प्यारों, वो बहन इस प्रकार से लिखती है कि इस संसार में बच्चों को जन्म लेने के बाद में, जब अभी तो बच्चे छोटे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, उनकी उम्र में बढ़ते चले जाते हैं, दिन महीना साल बढ़ते चले जाते हैं, तब इस बुरे संसार में, शैतान के संसार में, जहां पर चारों तरफ पाप, अधार्मिकता, घूसखोरी और तमाम प्रकार के ऐसे कृत्य होते हैं जो इंसान के जीवन को बर्बाद कर देते हैं, शैतान के कार्य किए जाते हैं, पाप में जीवन बिताते हैं, संसार के लोग भी पाप में जीवन बिताते हैं, और इस प्रकार से हमारे बच्चे जब बढ़ते हैं तो इन पर क्या प्रभाव होगा, इनका जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये कैसे इस परिस्थिति में प्रतिक्रिया करेंगे, इत्यादि बातों को लेकर के हम में से हर एक विश्वासी चिंता करते हैं। Maybe you are not really so worried about your children. You may be worried about your spouse, that is your husband or your wife. You may be worried about your parents. You may be worried about your friends. All these anxious thoughts are coming into your mind because you're worried about your loved one. और मेरे प्रियो, आप ये सारी चिंताएं आपके मन में इसीलिए आती हैं क्योंकि आप अपने प्रिय जनों को हैं, आपके नजदीक, जैसे आपके मित्र हैं, आप रिश्तेदार हैं, आप पड़ोसी हैं, आपको आप चाहते हैं, इसको आप इज्जत, आपके माता पिता हैं, या फिर आप भी रिश्ते में जिनका जीवन आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, उनके साथ इस बुरे संसार में क्या होने वाला है, कल क्या होगा, इत्यादि बातों को लेकर के हम और कई विश्वासी लोग चिंता करते हैं, उस बहन ने लिखा। Maybe our worries are about our marriage. There are difference of opinion between the husband and the wife. So our worry is about the marriage. Our worry is about the health of our parents. Our worry is about our friendship, that we are not friendly with others. We are fighting with them. Our worry is about when we read the newspaper, we read the headlines, that makes us paralyzed with fear. Now, these are all the worries that a believer can have. और मेरे प्रियो, इस प्रकार के विश्वासी के जीवन में इस प्रकार की चिंता किस प्रकार की, अरे कैसा होने वाला है, और इन सब परिस्थितियों से कैसे बाहर निकला जा सकता है, तमाम प्रकार की चिंताएं, घबराहट, डर के साए में हर विश्वासी सोचता है और उससे चिंतित होकर के जीवन बिताते हैं। You see, worries can be about our financial status. Worries can be about our work. Worries can be about how we are going to manage tomorrow. All these are anxieties that come in the life of every believer, because a believer is a normal human being. He's not out of this world. He is in the world. The Father, the Lord, has placed us as believers in the world. That is why in John 17, the Gospel of John 17, he prays to his Father to safeguard us, to protect us, because we are in the world. So when we as other human beings are in the world, all these worries come to us. How are we going to overcome these anxieties? और मेरे प्रियो, हम विश्वासी हो और हमारे जीवन में केवल इतना ही नहीं, वरन आर्थिक तंगी, पैसों की समस्याएं, जरूरतें कहाँ से पूरा होगी, है ना।
नौकरी व्यवसाय है जिन लोगों का, वो चिंता रहते हैं, अरे मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा। और बहुत सारे लोग हैं जो ये सब चीजें ना होने के कारण कल को जो परेशानियां आने वाली हैं, परिस्थितियां आने वाली हैं, मैं इनका सामना कैसे कर पाऊंगा। ये तमाम बातों को सोच सोच करके, अरे कल क्या होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, अरे इसमें लगना है, उसमें लगना, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, तमाम प्रकार की बातों को लेकर के आज भी बहुत सारे लोग चिंता के साये में, डर और भय के साये में जीवन बिताते हैं, घबराहट के साये में जीवन बिताते हैं। You see, brothers and sisters, there's nothing wrong in being worried and cautious and being careful and in preparing for the future. There's nothing wrong in that. But we must remember the full control of our future is not in our hands at all. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस चीज को समझना जरूरी है कि यद्यपि हम इस प्रकार की चिंताओं से मुक्त होना भी चाहें, लेकिन फिर भी इस प्रकार की चिंता हमारे जीवन में रहती हैं, कारण हम ऐसी परिस्थिति में जीवन बिता रहे हैं प्रियो। लेकिन कल क्या होगा, इन सबको हमें समझना जरूरी है चिंता करने से पहले, क्योंकि भविष्य में होने वाली घटनाएं हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। You see, all these thinking, preparing for the future, being careful, being conscious, preparing ourselves points us towards one very good thing in our life. You know what that is? और मेरे प्यारों, इन सब बातों के चलते हुए, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इस चीज को समझना चाहिए, और ये सब परिस्थितियां जो आती हैं वो हमें एक चीज की ओर, जो बहुत ही अच्छी बात है, और उसकी ओर हमें आकर्षित करती है। और आप जानते हैं वो क्या है? You know, it points us to the Lord God Almighty who keeps us, and that is the heading of the Psalm 121. The Lord is our keeper. How nice, no? और मेरे प्रियो, देखिए किस प्रकार से वो वचन इस प्रकार से कहता है, जहां पर हम आकर के जिस प्रकार से वचन 121 का पहली आयत जब हम पढ़ते हैं, आयत से पढ़ने से पहले शीर्षक उस भजन का दिया गया, उसको आप लोग पढ़िएगा। क्या लिखा है? शीर्षक क्या है? यहोवा हमारा रक्षक है। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। ये सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी तो, लेकिन इन सब में हमें एक हमारी मंशा, हमारा दिमाग, हमारा सोच एक और जाता है, और वो है हमारा प्रभु यहोवा परमेश्वर। और वो कौन है? हमारा रक्षक। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। You see, that is the heading of the psalm. The Lord is our keeper. This 121 psalm that we're going to study in detail, the heading or the caption of it is the Lord is our keeper. और मेरे प्यारो, देखिए जिस भजन का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, बड़े विस्तार से हम इस भजन का अध्ययन करने वाले हैं। और इस भजन को जो है शीर्षक क्या है? यहोवा हमारा रक्षक है। You see, brothers and sisters, we in our family, whenever we travel, we go out traveling. There are two psalms we say while sitting in the car or whichever vehicle we are in. When we sit in that, or before we sit in that in our prayer, there are two psalms we generally say by heart, which is Psalm 91 and Psalm 121. So, believers, whenever there is something which is troubling you, remember Psalm 121 and repeat Psalm 120. It's only 8 verses. All of us can memorize those verses. Whenever you feel troubled, whenever you feel disturbed, whenever you think about tomorrow, whenever you think of your children, think of your parents, think of yourself, your marriage, your husband, your wife, your friend, your brother, your sister, whenever you think of anything which is troubling you, you know what the answer is? Go to Psalm 121, because the Lord is our keeper. And when you repeat those verses, the Lord will speak to you and give you peace of mind. और मेरे प्यारो, इस चीज को आप सुनिश्चित कर लें। कल इस प्रकार से उनके दैनिक जीवन का अनुभव के साथ उन्होंने बताया, कल कहा कि अंकल हमेशा जब कभी भी बाहर जाया करते थे या कार जाते हैं कार में कहीं बाहर, तो उस समय में प्रार्थना के दरमियान वो एक भजन संहिता
121 और भजन 91 को अंकल क्या करते थे, क्या बोलते हैं उसको, दोहराते थे, उन आयतों को दोहराते थे। मेरे प्यारों, आप इस चीज को सुनिश्चित कर लें कि भजन संहिता 121 आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, जिस किसी भी परिस्थिति में जो कोई भी बात आपको चिंतित करती है, आपको हैरान करती है, आपको घबराहट लेकर के आती है, आपको चिंता में डाल देती है, आपको इस चीज को सुनिश्चित कर लेना है कि आप जरूर इन वचनों को उस समय में दोहराएं। जब कभी भी आप अपने मित्र के बारे में, आप अपने रिश्तेदार के बारे में, अपने भाई, अपने बहन, अपनी माता, अपने पिता, अपने बच्चे, अपने मित्र, कोई भी व्यक्ति के बारे में जब आप सोचते हैं और वो आपको घबराहट पैदा कर देती है, वो आपको चिंता में डाल देती है, याद रखिए प्यारों, हमको ये वचन स्मरण होना चाहिए, भजन संहिता 121 में याद होना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि क्या करना है, वो वचन कहता है, उसके पहली आयत ही कहती है, यहोवा हमारा रक्षक है। You see, I know all of you are listening very carefully, but listen more carefully to what I'm going to say next. मेरे प्यारों, मैं जानता हूं कि आप सब लोग ध्यान पूर्वकता से सुन रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप और ध्यान दे करके सुनिएगा मैं जो कहने वाला हूं। You see, Psalm 121 is a beautiful poem. You know, we all know about poetry. We study in our schools and colleges and all that about poetry. So Psalm 121 is a beautiful poem that reminds us of what we forget quite often. और मेरे प्यारों, इस चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम लोग स्कूल में थे तब हम लोग क्या कविताएं की पढ़ते थे, और ये जो भजन है, ये भजन क्या है, ये भजन भी एक कविता के समान है। एक भजन जो है कविता के समान होने के कारण याद हमें दिलाता है, ये हमें याद दिलाता है कि हम कौन सी बातों को क्या होते हैं, भूलते चले जा रहे हैं। Yeah, and do you know what we forget very often? There is one thing that we conveniently forget, and you know what that is? और मेरे प्यारों, एक बात है, एक चीज है जिसको हम लोग बड़ी आसानी से, सुविधाजनक रूप से उसको भूल जाते हैं। आपको पता है वो क्या है? You see, the one point that we continuously forget or conveniently forget is we do not have to live in fear. Why? Because we have a God who keeps us. मेरे प्यारों, हमें भय के साये में नहीं जीना है, और हम लोग इसीलिए भय के साये में जीते हैं, कारण हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं जो हमें भय के साये में भी संभालता है। एक संभालने वाला परमेश्वर है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। You see, once again, I'm going to repeat it because it's very, very, very important. The point that we conveniently forget, which is reminded to us by Psalm 121 through this beautiful poem, is we do not have to live in fear. Our life, we don't have to live our life in fear. Why? Because we have a God who keeps us, protects us, safeguards us, provides for us. और मेरे प्यारों, इसको मैं एक बार फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ क्योंकि ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जिस चीज को हमें भूल जाते हैं और घबराहट परेशानी में बीत जाते हैं, एक चीज को हमें याद रखना है। मेरे प्यारों, जब कभी भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं और वो हमें घबराहट देती हैं, हमें परेशान करती हैं, या हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति में लेकर के आ जाती हैं, याद रखना, ऐसे हमें क्या करना है, संहिता 121 रखना है। कारण कि भजन संहिता 121 में लिखा है, यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरा रक्षक है, वो मेरा सहायक है, वो मेरा पूर्ति करने वाला प्रभु। हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भजन संहिता 121, यहोवा मेरा रक्षक है। Yes. Dear believers, we all know Psalm 121 by now. Is it
Some of us know it by heart, is it not? और मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि आप में से कुछ लोग भजन संहिता 121 याद कर लिए होंगे और आप लोग जानते हैं। But why should I spend so much of time to introduce this psalm, to talk so much about Psalm 121 before diving into the study of those 8 verses? Why should I do it? और मेरे प्यारों, अभी देखिए भजन संहिता 121 को जाने से पहले क्यों आखिर हम इतना गहराई में जा रहे हैं, क्यों आखिर इतनी खुदाई कर रहे हैं, क्यों आखिर हम लोग सीधा परमेश्वर की इतनी सारी प्रायोगिक बातों को लेकर के और गहराई में जाने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है इसकी? You see, the easiest thing for me is to take Psalm 121, read all the 8 verses, explain those 8 verses, and move on to the next psalm. You know what that is? That is theology. Now, I want to go one step further, apply that theology to our practical living, because everything in Scripture, brothers and sisters, has to be applied in our practical life. Only then it will help us successfully, victoriously live in this wilderness journey. और मेरे प्यारों, इस चीज को मैं सुनिश्चित कर देना चाहता हूं। यद्यपि मैं चाहूं तो भजन संहिता 121 के 8 आयतों को पढ़ के और उनको एक एक वचन करके मैं आपको व्याख्या समझा सकता हूं, सिखा सकता हूं और उसके बाद दूसरे भजन में जा सकता हूं। लेकिन मेरे प्यारों, आप जानते हैं वो क्या है? वो है थियोलॉजी। लेकिन उससे एक कदम और आगे जाना चाहता हूं, और वो आप जानते क्या है? उस थियोलॉजी को प्रायोगिक जीवन में कैसे लागू करना है, उस बात को मैं लेकर के आता हूं। इसीलिए क्योंकि आप जानते हैं हमें भजन उसको मैं लेकर के आता हूं। You see this. Yes. But you must understand how useful Psalm 121 is to me and to every one of us. Only then it is a beneficial study, is it not? Otherwise, it becomes a sermon. That Sam Abraham came, he preached about 121, and then we remember it for some time, we have forgotten. But if I remember how I can apply the psalm I'm studying, that is a Bible study. That is a study that we are. और मेरे यारो, आपको पता है हम लोग जिस अध्ययन को कर रहे हैं वो अध्ययन क्या है? हम लोग चाहें तो इसको जाकर के 8 वचनों को पढ़ के व्याख्या करके उसको चले जाएंगे, लेकिन वो तो फिर एक सरमन हो गया, एक प्रचार करने का एक संदेश हुआ। साम अब्राहम अंकल आए, उन्होंने भजन संहिता 121 लिया, 8 वचनों को व्याख्या करके उनको बता करके प्रचार करके चले गए, और उसके बाद में कुछ समय तक विश्वासी गणों ने याद रखा, उसके बाद भूल गए। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? लेकिन हम लोग इतना विस्तार से इसीलिए जा रहे हैं, इतना व्याख्या इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये जो थियोलॉजी और परमेश्वर का वचन है, इस वचन को किस तरह से हमारे प्रायोगिक जीवन में इसको लागू किया जा सकता है। हम जब ऐसा अध्ययन करेंगे तब तो इसका अध्ययन करना एक लाभदायक बात होगी, अन्यथा इसका कोई मूल्य नहीं निकलने वाला है, कोई निचोड़ नहीं निकलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमारे प्रायोगिक जीवन के लिए हर एक निर्देश कैसे हमें जीना है करके लिखा गया है। I'm quite confident that this walk through the Psalms this series that we started, and all the Psalms that we have meditated so far, and the introduction that God enabled me to present to you, I think most of you remember everything that we have learned about these Psalms, is it not? और मैं ऐसा सोचता हूं कि जब से हम लोगों ने भजनों के माध्यम से एक सैर इस विषय पर, इस क्रमबद्ध तरीके से इस सब्जेक्ट पर जब हम लोगों ने अध्ययन आरंभ किया था, और अभी तक जो अध्ययन हमने किया है, मेरा ऐसा उम्मीद है कि आप लोग उन बातों को, उन अध्ययनों को जिनको हमने अभी तक कर चुके हैं, उनमें से आप लोग कुछ तो याद रखे होंगे। Yeah, because I'm saying this because this young girl, or this dear sister, immediately out of her memory, she was able to read out all the Psalms that we have studied so far. That gives me the confidence that most of you remember what we have been studying in this series of a walk through the Psalms.
और क्योंकि वो बहन जिन्होंने तत्काल प्रभाव से उन भजनों के बारे में बताया जिनका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, और ये बात, ये जवाब मेरे लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस और मुझे एक अपने आप में उत्साह होता है। जिस अध्ययन को हम लोग कर रहे हैं, ये अध्ययन मानो उन हमारे लिए और विश्वासियों के लिए लाभकारी हो रहा है। All right. Now, I think you will remember when I introduced the Psalm 121, I told you this psalm comes under 15 psalms, which are called the Psalms of Ascent. Psalm 121 comes under the group of 15 psalms known as the Psalms of Ascent. Psalms of Ascent means going up. और इस प्रकार से मैंने जब इस भजन संहिता 121 का पृष्ठभूमि जब हम लोग सीख रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तब मैं सोचता हूं कि हम लोगों ने, मैंने आपको इस बात को कहा था कि भजन संहिता 121 उन 15 भजनों में से है जो भजनों को ऊपर चढ़ते हुए यात्रा का गीत कहा जाता है। एक बार फिर से, yeah, you see these group of psalms starting from 120, Psalm 120 to Psalm 134, including Psalm 121, the Jews sang, the Jewish pilgrims sang this song as they traveled to worship God in the temple at Jerusalem. और मेरे प्यारों, ये भजन 134 ये जो भजन है, ये टोटल मिला करके कुल 15 भजन हैं। यात्रा का गीत कहा गया है। जब यहूदी लोग यरूशलेम में पहाड़ पर ऊपर की ओर चढ़ते जाते थे, तब एक एक सीढ़ी पर जो वचन इसमें लिखे गए, जो भजन इसमें लिखे गए हैं, उनको यहूदी लोग खड़े होकर क्या करते थे? गाया करते थे। और यहूदी लोग इसी तरह से उस यरूशलेम के पहाड़ पर सीढ़ियों से चढ़ते चले जाते थे। You see, these psalms, these all 15 psalms, they offer comfort because of who God is and what He has done. That is why they sing that, and they climb up and go to the temple in Jerusalem. और वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो भजन जो है यात्रा के भजन है, जो यात्रा के दरमियान थकान से और परेशानी से और इस प्रकार के मन को जो है विचलित कर देने वाली बातों से क्या करता है भजन? जो ये भजन क्या है? यात्रा के भजन 121 को मिला करके मन में सुकून और शांति देते हैं, क्योंकि ये वचन इस बात के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं कि परमेश्वर यहोवा कौन है। और जब वो इन भजनों को याद करके उनको आगे बढ़ते चले जाते थे, गाते चले जाते थे, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता था। इस तरह से वो लोग चढ़ते चले जाते थे और मंदिर में, प्रभु यरूशलेम में वो पहुंचते थे। You see, this psalm, people say, is not a surface level comfort psalm, meaning it is not shallow. For example, if we fall down and we hurt ourselves, what do? We do first aid at home, or we go to a clinic, do first aid, and after that we go to the hospital to check and see whether the bone is broken or whether stitches are required and all that. So we all know what a first aid is. No immediate medical remedy is given in first aid. Now this psalm is not like a first aid or medical remedy that is immediately given, but it is beyond that. मेरे प्यारों, देखिए, ये जो भजन है, ये जो भजन जो है एकदम से प्राथमिक तौर से जरूरत के समय में इस्तेमाल किए जाने वाले, तत्काल प्रभाव से और तत्काल प्रभाव से इस्तेमाल किए जाने वाले, उपयोग किए जाने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर जब कभी भी हम गिर जाते हैं, तत्काल प्रभाव से हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट एड किट जो हमारे पास होती है, उसको हम लोग उसका उपयोग करते हैं। उपयोग करके फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, घाव कैसा है, भरा है कि नहीं है, तमाम चीजों को जांचने के लिए। इसी प्रकार से मेरे प्रिय प्यारों, इसका मतलब जैसे हमें चोट लगती है, तत्काल प्रभाव से हम लोग किसका उपयोग करते हैं? फर्स्ट एड किट का। लेकिन ये जो भजन है, यात्रा के भजन, ये फर्स्ट एड किट के समान नहीं है, तत्काल प्रभाव से उपयोग किए जाने वाले भजन नहीं हैं। You see, Bible scholars say that this psalm is a psalm that we can cling on to when worries and the realities of life threaten to break us. You know,
The life situation, many a times in the life of a believer, they worry us and they threaten to break us. Break us meaning we feel as if, why are we following this God? Why should we worship this God? Let us leave this God. Let us do something else. It's waste following. You see, that is called threatening of life realities. Now, this psalm, Bible scholars say, is a psalm that enables every believer to cling on when such situations come threatening us and threatening our faith. और मेरे प्यारों, हर एक विश्वासी के जीवन में जब कभी भी जीवन की सच्चाइयां और ऐसी परिस्थितियां, परीक्षाएं आती हैं जिनमें विश्वासी गण बहुत ही ज्यादा घबराते हैं, बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ही ज्यादा वो परिस्थितियां उन्हें घबरा देती हैं, और ऐसे में ऐसा लगता है, अरे मैं इसमें क्यों विश्वास करता हूं, मैं क्यों परमेश्वर को मानता हूं, मैं क्यों इस परमेश्वर का अनुकरण करता हूं, अरे इसको छोड़ करके मुझे और दूसरा करना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थिति हमें क्या कर देती हैं, घबरा देती हैं। लेकिन भजनकार और ये भजन जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, ये भजन हमें स्मरण दिलाते हैं, ये भजन हमें हमारे परमेश्वर में और नजदीकी के साथ लगन पैदा करते हैं। हम और उनके साथ लगन पैदा करके तो क्या होगा, जो भी जीवन की सच्चाइयां घबराती हैं, हमें जो है घबरा देती हैं, वो हमें घबरा नहीं पाएंगी अगर हमारे पास ये भजन, खास तौर से भजन संहिता 121 स्मरण है और यदि हमें याद है तो। Deepa, you are incredible. You know, you are a delight to any person who's teaching or preaching the word. You are a typical translator which any Bible teacher or any preacher would like to have. So God bless you. Wonderful. Your grasp of Thank you so much. Your grasp of matters is terrific. Thank you. God bless Thank you so much, Uncle. And God has blessed me. I give all glory to God. It's not my ability, because this is the blessing of the Lord that I am enjoying and doing the translation, and the power that He has given me to grasp and to catch up the meaning and to translate it. So it is not on my own intellectual or in my own knowledge or nothing. It is the blessing of the Lord, and it has come from the Lord, and I'm using it for fully for the Lord, and to be let the Lord be glorified. Thank you so much for your very much encouragement, and it's very valuable for me to go forward, and it's very encouraging. Thank you so much. Wonderful, wonderful. All right. Now, what we are going to do is, now there are 3 questions that we are going to answer, which will enable us study this psalm in detail, Psalm 121. और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग इस भजन को, भजन संहिता 121 को 3 सवालों से विभाजित कर देंगे, जो हमें सहायता करेंगे भजन संहिता 121 का विस्तार रूप से अध्ययन करने के लिए आसानी से। All right. The first question is, who is this God who keeps us? सबसे पहला सवाल है, वो परमेश्वर कौन है जो हमारी रक्षा करते हैं। Second, what does keep even mean? The word keep, K-E-E-P. What does keep even mean? I think Hindi is beautiful. Hindi translation of the word which Deepu uses, Raksha, is beautiful. So what does keep mean? That's the second question we're going to answer. और मेरे प्यारों, एक दूसरा सवाल है कि आखिर ये जो रक्षक शब्द का अर्थ क्या है, क्या मतलब है इस शब्द का जो परमेश्वर के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि यहोवा हमारा रक्षक है। वो रक्षक शब्द का मतलब क्या है? पहला सवाल है, हम ये यहोवा हमारा रक्षक, ये परमेश्वर कौन है, ये रक्षक कौन है? दूसरा, रक्षक शब्द का अर्थ क्या है? The third question is, which I think most of you would have thought about this when we started meditating, when we started discussing Psalm 121. I know most of you must have had this thought in your mind. The third question is it actually true that God keeps us from all evil? और मेरे प्यारों,
जिसमें ऐसा सोचता हूं कि जब हम इस भजन पर अध्ययन आरंभ किए थे, मनन आरंभ किए थे, मैं ऐसा सोचता हूं कि ये जो तीसरा सवाल है आप सबके मन में आया होगा। और आपको पता है तीसरा सवाल क्या है? वो तीसरा सवाल ये है कि क्या वास्तव में ये जो परमेश्वर यहोवा है हमारा रक्षा करता है या करेगा? Wonderful. So these are the three questions we are going to answer. By answering these three questions, we are going to learn this psalm thoroughly. और इस भजन संहिता को हम लोग पूरी तरह से अध्ययन करने के लिए हम इस भजन को क्या करेंगे? इन तीनों सवालों का जवाब दे करके, है ना, क्या जवाब है इनके, उनको खोज करके इस भजन को अध्ययन करने वाले हैं। But I have to give you a word of caution to every believer on this platform. और लेकिन मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर सभी जुड़े हुए प्रिय भाइयों बहनों के लिए चेतावनी देना चाहता हूँ, एक चेतावनी भरा वचन देना चाहता हूँ। The two challenges are, first of all, is when we answer these three questions, you will understand that Psalm 121 gives great comfort to everyone. और दो चुनौतियां, पहला उनमें से है, जब हम इन तीनों सवालों का जवाब देंगे तो पहला उसका जो प्रतिफल निकल करके आएगा, निचोड़ निकल करके आएगा, वो ये है, ये भजन संहिता 121 हमें बड़ा सुकून और शांति देने वाला, जब हम इस बात को जान पाएंगे कि यहोवा हमारा रक्षक है। ये पहली चुनौती। Now, the second one is more challenging. The second one is, while answering all the three questions, we are going to go wrestling. We are going to wrestle through this psalm a lot. You know what wrestling is? It's wrestling is fighting. Wrestling is like in the villages, you have the mud fight and all that, like fighting. Now, that is how the study of the psalm is going to be. Number one, it is going to be a great comfort to God's children. But number two, a word of caution, even before you start answering three questions, is as you prepare, your mind is going to wrestle through understanding this psalm. Because you know why? Because this is a powerful psalm. You know who's working? Satan is working. He's going to bring a lot of doubts. He's going to bring a lot of questions. He's going to shake up your faith in this living God. He's going to trouble you a lot through understanding this psalm, because he does not want you to understand Psalm 121. Because if you understand Psalm 121, you become a victorious believer. You become a victorious Christian. Then what work does Satan have? So the second challenge, you have to always be aware that there is going to be a mental wrestling as we answer these questions and then see the answers that God is going to provide through the study of this psalm. You understood? और मेरे प्यारो, उससे जो दूसरा चुनौती है वो पहली वाली से ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा प्रभावशाली है। और दूसरा चुनौती क्या है आपको पता है प्रियो? दूसरा चुनौती है, जब हम इस भजन का अध्ययन करने के दरमियान इन तीन सवालों का जवाब देने वाले हैं या जवाब को प्राप्त करने वाले या जानने वाले हैं, इन सवालों का जवाब जानने के बाद क्या होगा? हमारे मन में एक मानसिक युद्ध होने वाला है, मानसिक मलयुद्ध होने वाला है। मानसिक मलयुद्ध का मतलब क्या है? मानसिक मलयुद्ध का मतलब यह है, जब हम इस भजन का अध्ययन इन तीन सवालों को करने वाले हैं, तब आपके मन में हमारा विरोधी शैतान क्या करेगा? कई प्रकार के शक, कई प्रकार के संदेह, कई प्रकार के सवाल खड़े कर देगा, हमको जिस भजन का अध्ययन करने से रोकने के लिए, हमारे मन को भटकाने के लिए, हमारे मन को एक जगह केंद्रित ना करने के लिए, ताकि क्या हो जाए? हम इस भजन को अच्छे से अध्ययन ना कर पाए। यही शैतान की चाल है। लेकिन जब हम उस प्रभु पर भरोसा रखते हुए इन तीन सवालों का जवाब देंगे और देने के बाद में जब हम इस भजन को जान जाएंगे, इस रक्षक कौन है, रक्षक का शब्द क्या है और क्या वास्तव में ये परमेश्वर से रक्षा करता है, जब हम इन तीन सवालों का जवाब जानेंगे, तब पता है आपको क्या होगा? आप भले ही ना जाने, लेकिन शैतान जरूर जानता है। अगर इन्होंने भजन संहिता
121 का अध्ययन कर लिया तो पता है क्या होने वाला है। ये लोग हैं, क्या होने वाला है, एक जयवंत जीवन जीने वाले हैं। ये जय के साये में आनंद के साथ में जय जयकार करते हुए जीवन जीने वाले हैं। Wonderful. Malyud is the right word. So Malyud is the wrestle. All right. Okay. Now it's already one minute past 8 o'clock. I'll stop here. God willing, next week we'll continue by answering all those three questions. So we will understand more about the psalm next week, God willing. Thank you very much. I hope this has been a blessing to all of you, because personally, when I take this study, I'm being greatly blessed. I've never dwelt on Psalm 121 as much as I'm doing it for all of you. And the Lord is blessing me through this study. So I give all glory to Him. Thank you very much. I hope it's been a useful study. God bless you all. Deepu, once again, as always, thank you very much, very, very much. God bless you.